हेलो नमस्कार साथियों। आज सीटेट का पेपर हुआ है और आज पहला ही दिन था सीटेट का और पेपर फर्स्ट यानी 28 दिसंबर। आज पेपर फर्स्ट में आए हुए जो प्रश्न है, जो टॉपिक्स है उनका आज हम इस क्लास में इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत छोटी सी वीडियो होगी। 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होने वाली है और इस 10 से 15 मिनट में हम वो सारे टॉपिक देख लेंगे जिनसे आज के पेपर में प्रश्न पूछे गए। ठीक है, इससे हमें थोड़ा ये आइडिया हो जाएगा कि कल या फिर आगे आने वाले जो पेपर्स है, एग्जाम्स है, उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चूंकि इस बार सीटेट 2021 की तरह ही ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन पेपर जब से हुआ है तब से कुछ टॉपिक है जो ऐड हुए हैं। बाकी लगभग लगभग अब मैं अगर बात करूं तो मैक्सिमम 80% जो कंटेंट है वो सब पुराना कंटेंट है। सारे टॉपिक्स वही है, बस क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा के इधर से उधर से पूछ लिए जाते हैं। बाकी टॉपिक्स लगभग लगभग वही है, कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस वही है, पुराने जो पहले पूछे जाते थे। टॉपिक भी लगभग लगभग वही है। ठीक है, तो थोड़ा एक देख लेते हैं 10 से 15 मिनट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए। सीडीपी में अगर हम बात करें, लैब बायोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछा गया है और लैब बायोलॉजी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये मैंने आपको बताया हुआ था। अगर आप सफलता के डिटेल बैच में एनरोल थे तो वहाँ भी मैंने बताया था। इसके अलावा जो यूट्यूब पर क्लासेस होती थी, प्रैक्टिस सेशन होते थे, वहाँ भी कई एक बार मैंने बताया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। साथ ही साथ हो सकता है कि कल के पेपर में इसके फोल्डिंग से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो लैब बायोलॉजी के जो दोनों सिद्धांत हैं, सोशियो कल्चरल थियोरी पर ध्यान देते हैं, सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत पर इन्होंने ध्यान दिया है, मतलब सिद्धांत दिया है इन्होंने। दो इनके मुख्य हैं, एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र, एक इसके फोल्डिंग जिसे हम पहाड़ या ढांचा भी कहते हैं। तो आप पहाड़ या ढांचा तैयार करके जाइएगा, आपको पता होना चाहिए क्या होता है ये पहाड़ और ढांचा, या फिर इसके फोल्डिंग क्या होता है। स्किनर से क्वेश्चन पूछा गया है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। ये अधिगम का सिद्धांत है, मतलब हमें ये पता लगता है कि अधिगम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कल पॉवलॉव से पूछ लिया जाए, हो सकता है कल थॉर्नडाइक से पूछ लिया जाए, किसी और अधिगम सिद्धांतों में से किसी और से पूछ लिया जाए। तो अधिगम के जो सिद्धांत है वो आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा। स्किनर से आज क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा हो नहीं सकता किसी दिन कि जीन प्याजे से क्वेश्चन ना पूछा जाए। आज क्वेश्चन पूछा गया है जीन प्याजे से। जीन प्याजे ने जो सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो सिद्धांत दिया था, 4 अवस्थाएं इन्होंने जो बताई थी, चारों अवस्थाएं आपको फिंगर ऑन द टिप्स होनी चाहिए, उंगलियों पर होनी चाहिए। चारों अवस्थाओं की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। तो 4 अवस्थाएं थी, दैट वाज सबसे पहली इंद्रिय कामक अवस्था, दूसरी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर ऑपरेशनल स्टेज, फिर उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये सारी अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए। आज जीन प्याजे से पूछा गया, साथ ही साथ समायोजन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। समायोजन हालांकि जीन प्याजे के सिद्धांत का ही एक हिस्सा है। जीन प्याजे ने भी समायोजन की बात की थी, तो जीन प्याजे से क्वेश्चन पूछा गया था, समायोजन से पूछा गया था। भाषा अधिगम और अर्जन मतलब लैंग्वेज, भाषा अधिगम और अर्जन मतलब लैंग्वेज एक्वायर से क्वेश्चन पूछा गया था और लैंग्वेज लर्निंग से क्वेश्चन पूछा गया था। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्वायर ये टॉपिक आता है आपका। भाषा विचार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, भाषा विचार क्या होता है, भाषा का विचारों में या चिंतन में क्या प्रभाव होता है, भाषा का कितनी इफेक्टिव होती है, कैसे प्रभावित करती है हमारे विचारों को, बच्चे के विचारों को भाषा। तो लैंग्वेज से एक क्वेश्चन पूछा गया है। बाल विकास का निरंतरता का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी खत्म नहीं होता है, विकास हमेशा चलता रहता है। तो निरंतरता का सिद्धांत पूछा गया है, हमेशा चलने वाला, मतलब ऐसे क्वेश्चन घुमा के कुछ पूछ लिया गया होगा कि विकास की निरंतरता के संबंध में कौन सा कथन सही है, कि विकास हमेशा चलता रहता है या परिमाणात्मक विकास हमेशा चलता रहता है, गुणात्मक विकास हमेशा चलता रहता है। इस टॉपिक को करते हुए हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक होता है परिमाणात्मक विकास, परिमाणात्मक विकास जिसे हम क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट जो कि रुक जाता है। अगर हम क्षमा करें, परिमाणात्मक विकास के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे, क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे, तो ये ग्रोथ हो जाता है और ग्रोथ एक समय पे जाके रुक जाती है। पर ये विकास जो है वो हमेशा होता है। तो ये कौन सा विकास है जो हमेशा चलता है? दैट इज क्वालिटेटिव डेवलपमेंट्स, यानी जो गुणात्मक विकास होता है वो हमेशा चलता है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि परिमाणात्मक विकास हमेशा चलता है, या ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है जैसे आज पूछा गया है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो क्या होता है कि ह्यूमन टेंडेंसी किसी को याद रहता नहीं है बाहर निकल के, लेकिन टॉपिक तो याद रहते ही है ना एटलीस्ट। तो निरंतरता का सिद्धांत यानी कॉन्टिन्यूटी से पूछा गया है। अब कल को हो सकता है ऐसे प्रश्न घुमा के पूछा जाए कि विकास की निरंतरता के संबंध में, विकास के निरंतरता के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो अब उसमें से
हो सकता है ऐसे पूछा जाए कि परिमाणात्मक विकास हमेशा चलता है, गुणात्मक विकास यानी क्वालिटेटिव चेंजेस या क्वालिटेटिव डेवलपमेंट्स हमेशा होते हैं, या क्वालिटेटिव डेवलपमेंट्स हमेशा होते हैं। तो ऐसे कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको टॉपिक, आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए, और आई होप कि आपको पता होगा ही, क्योंकि बैच में तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बहुत डिस्कस हुआ है सब चीज़ों पर, है ना। मूल्यांकन एवेल्युएशन, ऐसा हो नहीं सकता कि एवेल्युएशन पे क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, एवेल्युएशन का आप देख के जाइएगा, खासतौर पर सीसीई, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस एवेल्युएशन, सीसीई आप देख के जाइएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग पर क्वेश्चन पूछा गया है। कल को हो सकता है डाइवर्स या डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अपसारी चिंतन। ठीक है, इससे प्रश्न पूछा जाए। नैतिक विकास पर क्वेश्चन पूछा गया, यानी मोरल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। पारंपरिक चरण, मोरल डेवलपमेंट में पारंपरिक चरण से पूछा गया है। हम पढ़ते हैं कि मोरल डेवलपमेंट लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिए थे, और इसमें 3 चरणों में बच्चे के अंदर नैतिकता का विकास होता है। मोरल डेवलपमेंट 3 चरणों में होता है। पहला जो चरण होता है इसे प्री कॉन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, पूर्व पारंपरिक चरण कहते हैं। लेकिन आज जो क्वेश्चन आया है वो दूसरी स्टेज से आया हुआ है, पारंपरिक चरण, कॉन्वेंशनल स्टेज से आया हुआ है। तीसरी अवस्था होती है दैट इज पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज, पश्च पारंपरिक चरण। तो कल को हो सकता है किसी दूसरे चरण से आ जाए। कहने का मतलब यह है कि लॉरेंस कोहलबर्ग टॉपिक के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है, आपको पता होना चाहिए पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर, ऐसा हो नहीं सकता कि सीटेट में हार्वर्ड गार्डनर या बुद्धि वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ना जाए। ठीक है, देखो मैंने पहले भी कहा था कि टॉपिक सब वही पुराने टॉपिक है, एक दो टॉपिक कुछ ऐड हुआ है नया, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2021 में ऐड हो गई थी। इस बार मुझे नहीं लगता कि कुछ नया टॉपिक ऐड हुआ होगा। ऑनलाइन पेपर हुआ है, तो ऑनलाइन पेपर में क्या हुआ है 2021 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020-2020 ऐड हुई है। इस बार मुझे नहीं लगता कि कुछ नया टॉपिक ऐड किया गया है इसमें। ठीक है, सिलेबस में तो था नहीं, हालांकि वैसे भी नहीं लगता कि कोई नया टॉपिक ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुछ नया तो नहीं पूछा जा रहा है, सब कुछ पुराना है। आप पुराने पेपर लगा डालो, अगर आपका पेपर लास्ट में है ना, जनवरी के लास्ट में, तो आप पुराने पेपर लगा डालो। आप यकीन मानो, पुराने पेपर की प्रैक्टिस अगर आपने कर ली ना, तो पेपर आपका इजीली पास हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अब देखो, अब ईवीएस में कुछ जो चीज़ें पूछी गई है वो ये है, ये तो ऑफलाइन जब पेपर होता था तब भी यही चीज़ें पूछी जाती थी, कुछ नया इसमें क्या है। कौन सा कीट एक सामाजिक कीट नहीं है या है, यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, कौन कौन से कीड़े होते हैं, कौन कौन से कीट होते हैं जो समाज में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। जैसे हम मधुमक्खी का पढ़ते हैं, मधुमक्खी झुंड में रहती है, उसकी एक रानी होती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, और पहले भी पूछा जाता था, इसमें नया क्या ऐड हुआ है, कुछ नहीं। तो आज एक कीट से पूछा गया है, झुंड में रहने वाले जानवरों के बारे में। अब पता मतलब देख लेना इस पूरे कॉन्सेप्ट को, कौन कौन से जानवर है जो झुंड में रहते हैं। उसका एक राजा मुखिया होता है, रानी होती है। ठीक है, नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा विकास से क्वेश्चन पूछा गया है, स्लॉथ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है हर बार। इस बार कुछ नया नहीं है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है। रेगिस्तानी योग, ये तो पता नहीं कब से पूछा जा रहा है, 2011 से लगातार पूछा जा रहा है ये। कोई साल ऐसा नहीं जाता जिस साल में रेगिस्तानी योग से ना पूछा जाए। ठीक है, तो ये रेगिस्तानी योग का पूछा गया है कि रेगिस्तानी योग के बारे में, ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब राजस्थान लगा देते हैं हम लोग तो, है ना, पर वो गलत है, पढ़ लेना इसके बारे में। उल्लू से प्रश्न पूछा गया है भैया, कि उल्लू के बारे में, वो गर्दन वर्दन वाला पूछा जाता है ना, इससे उल्लू से पूछा गया है क्वेश्चन। यातायात और ट्रांसपोर्ट में रेल से क्वेश्चन ना आए ये हो नहीं सकता, ट्रेन से क्वेश्चन ना आए ये हो नहीं सकता। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से इतने बज के इतने मिनट पर चली और मुंबई इतने बजे पहुंची, या इस दिन पहुंची, या वाराणसी इस डेट को इस समय पहुंची, उसने इतनी इतनी यात्रा तय की, और बताइए उसकी औसत चाल क्या थी। मतलब स्पीड वाला क्वेश्चन आता है, टाइम एंड स्पीड वाला, चाल दूरी और समय वाला क्वेश्चन आता है, पर आता है ईवीएस में, मैथ में नहीं आता, ये ईवीएस में पूछा जाता है। इसके अलावा रेल टिकट से पूछ लिया जाता है कभी कभी, कि रेल टिकट पर जो जानकारी होती है वो बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या बच्चों के संदर्भ में क्या उसकी आवश्यकताएं हैं। हाथी से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है। हाथी वाला तो मैंने आपको बताया ही है, बैच में तो बताया था, डिटेल बैच में, है ना। बैन हिली से पिछले 2-3 दिनों से तो बैच में यही चर्चा हो रही है, बैन हिले वाली। पोचमपल्ली से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है। यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बस इतनी छोटी सी बात होती है। आपको बस नाम रटे होने चाहिए केंद्र शासित प्रदेशों के, कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है और कौन कौन सी नहीं है। ठीक है,
कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज यानी कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अपने भारत में रहते हैं और भारत के राज्यों के बारे में तो हमें पता होना ही होना चाहिए। क्या कि जो कुछ पूछा जा रहा है सब कुछ ओल्ड पेपर से यानी प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा जा रहा है। अगर आपने PYQs अगर पुराने पेपर का अगर आपने अध्ययन किया हुआ है, पुराने पेपर से अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है। ठीक है। एक खास तौर पर एक सलाह आपको मैं ज़रूर दूंगा कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ज़रूर पढ़ के जाइएगा, उसके बारे में ज़रूर देखे जाइएगा। हो सकता है कल ये पूछा जाए कि 5+3+3+4 वाला जो सिस्टम है वो उसमें क्या है, बीच वाला जो 3 है उसका मतलब क्या है, जो 4 है उसका मतलब क्या है। ठीक है। इसके अलावा ECC जो आया हुआ है उससे पूछा जाए ECC का मतलब क्या है। ठीक है। परख जो है चीज़ उसमें कि परख क्या है, PARAKH परख क्या है, तो हो सकता है वो पूछ लिया जाए। तो कुछ नया ऐड नहीं हुआ है, आप घबराइएगा बिल्कुल मत, सब कुछ ओल्ड है, सब कुछ वही है। आप पुराने पेपर प्रैक्टिस करो। ठीक है। और जो टॉपिक से आज क्वेश्चन पूछे गए वो टॉपिक मैंने आपको बता दिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को जिनका पेपर आगे आने वाले टाइम में है, कल है, परसों या आगे फर्दर जब भी है। ओके। सफलता क्लास की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा करो एंड गुड लक। बाय बाय। और कल दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे एंड आई होप कि अगर तबीयत ठीक हुई तो, जैसे आप सबको पता है मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, ठीक नहीं है, तो अगर ठीक हुआ तो कल हम लाइव सेशन में भी मिलेंगे CDP के। ठीक है। मिलते हैं कल या फिर जब भी सहयोग हुआ तब मिलेंगे। तब तक सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक आगे।